अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लिथुआनिया वर्क वीज़ा के हवाले से। लिथुआनिया एक छोटा सा कंट्री है, कह सकते हैं कि गरीब कंट्री भी है। उसकी वजह यह है कि इसके बनस्बत हम देखें यूरोप साइड पे जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, ये थोड़े से पावरफुल कंट्रीज़ हैं। लिथुआनिया की जो आबादी है वो जस्ट 2 मिलियन की आबादी है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है ये। तो इसका जो बॉर्डर है वो लत्विया और एस्टोनिया के साथ टच होता है। इस वक्त लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। उसकी वजह यह है कि देखिए यूरोप का कोई भी कंट्री हो, टूरिज्म तो पूरा सालों साल आपका चलता रहता है। इस वक्त लिथुआनिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोग हर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, कंस्ट्रक्शन में, रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की ज़रूरत होती है, कारपेंटर्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक चाहिए होते हैं, या जो है वो फार्मिंग इंडस्ट्री में जो है वो लोग चाहिए होते हैं। तो वो तमाम लोगों की ज़रूरत रहती है, हमेशा जो है वो लेबर की शॉर्टेज रहती है। अब लिथुआनिया ने जो है वो इस वक्त अनाउंस किया है कि हमें जो है वो इस वक्त लेबर चाहिए, यानी कि वो लोग चाहिए जो टेक्निकल काम कर सकें हमारे कंट्री में आगे। साथ ही साथ आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए। इसके साथ साथ मैं बात करूं प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन जिनको आती है, रिएक्ट नेटिव आती है, जो विजुअल स्टूडियो पे काम कर सकते हैं, डेटाबेस जानते हैं, उन तमाम लोगों की लिथुआनिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और हाई डिमांड है। लिथुआनिया कम से कम स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं लेबर की बात करूं तो 1700 यूरो से सैलरी स्टार्ट होती है। तो काम करने के लिए तो ये बहुत अच्छा शहर है। लोग वहाँ पर काम टेम्पररी करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर मूव हो जाते हैं जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में, जहाँ पर जो है वो इनको और ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो लिथुआनिया में आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं और आप जॉब जो है वो घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया की। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो कैसे ढूंढेंगे, किस तरीके से आपके पास, मैंने बताया आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट होता है, साथ ही साथ आपकी एक यूरो पास सीवी होती है और कवर लेटर होता है। बेसिस पे जो है वो एम्प्लॉयर्स को अपनी डेटा भेजते हैं, अपनी सीवी भेजते हैं, अपने रिज्यूमे भेजते हैं कि आप ये इन कामों में एक्सपर्ट हैं, आप ये काम कर सकते हैं रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट। यानी कि इस वक्त रिक्वायरमेंट है कारपेंटर की, तो अगर आप कारपेंटर है, आप कारपेंटर का काम जानते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप इन जॉब्स के लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, थ्रू हंगरी जो है वो प्रोसेस होता है, यानी हंगरी के थ्रू जो है वो उसका केस एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट होता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, जॉब लेटर आ जाता है, जो कि वेरीफाइड हो, एम्प्लॉयर से फेक ना हो, जिसमें QR कोड होता है, उसकी बेसिस पे आपको जो है वो विथिन 14 डेज के अंदर वर्क वीज़ा जो है वो आपका लग के आ जाता है। तो ये बहुत ही इजी और आसान प्रोसेस है लिथुआनिया जाने का। छोटा सा कंट्री है, सैलरी अच्छी पे करता है। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, आप कोई भी काम में एक्सपर्ट हैं, सिस्टम पे भी आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, इन सब लोगों की ज़रूरत है, जिसमें आपके ड्राइवर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, इसके साथ साथ आपके जो है वो रेस्टोरेंट में शेफ्स हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम जानते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ये तमाम लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ कि लिथुआनिया की जॉब्स किस तरीके से अप्लाई करनी है, किस तरीके से आपको एम्प्लॉयर तलाश करना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, मुझे कहते हैं कि यार हम CV भेजते हैं, कवर लेटर भी भेजते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। देखें, जॉब फॉर एग्जाम्पल 2 वैकेंसीज हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो देखें, अगर आपकी CV और कवर लेटर स्ट्रॉन्ग है, आपने सब प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। और आपने ये नहीं है कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और ये आपको रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन आपको डेली बेसिस पे सर्च करना है, जो नई जॉब पोस्ट होती है उस पर आप अप्लाई कर लें। इसी तरीके से रिप्लाई आता है। 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर अप्लाई नहीं आता, महीनों महीनों लोगों को लग जाते हैं, फिर जाके कोई रिस्पॉन्स मिलता है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मेरे सिस्टम के स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एम्प्लॉयर को तलाश करना है, अपनी CV रिज्यूम भेजनी है, और अपनी जो चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों की जॉब्स कैसे तलाश करनी है। आइए चलते हैं मेरे सिस्टम के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम आते हैं गूगल पर। यहाँ पे हम तलाश कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है वेटर जॉब्स इन लिथुआनिया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर, ये जो आपके पास आ रहे हैं, आप यहाँ से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक्सप्लोर में आ जाता हूँ तो ये मुझे वो टॉप जॉब्स दिखाता है जो कि रिसेंट पोस्ट हुई होती हैं।
अब ये लिथुआनिया के अंदर ये जॉब है जो कि लिंक्डइन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। फुल टाइम जॉब है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अगर मैं मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको पूरा रीड कर सकता हूँ। तमाम तरह चीज़ें अप्लाई करने के लिए मैं जैसे ही अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसके साथ साथ ये 2 रिसेंट जॉब पोस्ट हुई हुई हैं। अच्छा, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ड्राइवर की जॉब करनी है किसी भी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर जॉब्स लिखता हूँ तो मुझे वो भी आ जाएंगी कि भाई ड्राइवर्स की इस वक्त रिसेंट कौन कौन सी जॉब्स हैं। 22 मोर जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट कंपनीज़ में देखें मुझे बता रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर प्रवेश ग्रुप के अंदर है। इसके अंदर नीचे आ जाता हूँ मैं, लिथुआनिया विलिनियस के अंदर ड्राइवर्स की नीड है। इसके अंदर ट्रक ड्राइवर ओवरसीज़ प्लेसमेंट, यानी कि ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं। दूसरा ये कि आप डायरेक्ट लिंक्डइन से भी आपका जो है वो ये देखें। अब ये लिंक्डइन में लेके चला गया। अगर मैं इसको देखूँ 17 डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जो है वो, अच्छा ये मैं जो पहले लिंक खोला था ये देखें, आप यहाँ से इसको अप्लाई करके डायरेक्ट जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये डिलीवरी की आपकी जॉब आ गई। अब डिलीवरी ड्राइवर्स जितने भी हैं जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल सीवीज़ आपने भेजनी होती हैं, तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे सिंपल, और अपना जो है वो कवर और सीवी लेटर अपने एम्प्लॉयर को सेंड करेंगे। तो बाकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपकी डिटेल में हेल्प हो सके, और जिन जिन वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं वो तमाम वेबसाइट की डिटेल में डाल दूंगा। अगर आप ये तमाम प्रोसेस कर लेते हैं, अगर आप ऑफर लेटर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो विद इन 14 डेज़ के अंदर जो है वो आप लिथुआनिया मूव हो सकते हैं। जैसे ही डिमांड्स आती हैं जिस भी कंट्रीज़ की, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बना के तमाम सब्सक्राइबर तक पहुँचा दूँ ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग कंट्री से मूव होना चाहते हैं, वो लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करके यूरोप साइड आराम से जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो टूरिज्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी लिथुआनिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर हर किस्म का डॉक्यूमेंट्स होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके टैक्स रिटर्न वगैरह, वो तमाम तरह चीज़ें लगेंगी। उसके बाद जो है आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तरह चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।